आज कथा का विश्राम दिवस है। आज कथा का कौन कौन कह रहा अंतिम दिन है ना? हाँ। कथा का ही नहीं, कई दिन से लोग सुनने में आ रहा था, कह रहे थे आज देवी जी का अंतिम दिन है। और यहीं का नहीं, ये हर जगह की स्थिति होती है। जहाँ विश्राम होता है वहाँ एक दिन पहले से लोग चिल्लाना शुरू कर देते, कल देवी जी का अंतिम दिन है, हम भी जाएंगे देखने। और ये बात सुनते ही जाने की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अभी हमारा अंतिम दिन न करिए आप लोग, प्रार्थना करिए ऐसे भगवान की कथा गाते रहे। कथा का कभी महाराज अंत नहीं होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अरण्य का अर्थ होता है वन, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं, देवी अब मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कथा नहीं है। यहां से भगवान की वन यात्रा प्रारंभ हुई, यहां से भगवान की वन लीला प्रारंभ हुई। और इस भगवान की लीला को, इस भगवान की कथा को अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति सुन ले तो उसे वैराग्य हो जाए। और यही कथा अगर कोई मूढ़ मूर्ख व्यक्ति सुन ले तो संसार के प्रपंचों में मोह में फंस जाएगा। क्यों? भगवान ने बड़ी लीलाएं की और इसी लीला को देख करके मां सती को संदेह हुआ था। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार की घटना है, भगवान राम उसी कुटिया में मैया जानकी के साथ बैठे थे और भगवान पुष्प लेकर के आए और पुष्पों से ही गजला बनाया, पुष्पों से ही बाजूबंद बनाए, पुष्पों से ही हार बनाया, पुष्पों से ही माँ जानकी का बिठा करके श्रृंगार करने लगे। इस दृश्य को जब सभी देवता देख रहे थे बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की कितनी सुंदर लीला चल रही है। आज मेरे प्रभु श्री राम मैया जानकी का श्रृंगार अपने हाथों कर रहे हैं। लेकिन उसी में इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम है जयंत। जब जयंत ने देखा कि भगवान अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, जयंत को मोह हो गया। क्यों मोह हुआ? जयंत विचार करने लगा कि क्या ये भगवान है? एक साधारण मनुष्य जैसे अपनी पत्नी का श्रृंगार करे उस प्रकार से ही अपने पत्नी के मोह में लगे हुए हैं। ये भगवान हो सकते हैं? ये भगवान नहीं, ये कोई बहरूपिया हैं, ये भगवान नहीं है। इंद्र ने बार बार समझाया, ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। भगवान पर संदेह न करना कभी। कहते हैं कि संत पर, भगवान के किसी मंत्र पर, ग्रंथ पर कभी संदेह नहीं करना। सती मैया ने भगवान पर संदेह किया, क्या हुआ? शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए संदेह नहीं करना। लेकिन जयंत नहीं माना, चला भगवान की परीक्षा लेने के लिए। कौवे का वेश बनाया, जहां भगवान श्रृंगार कर रहे थे आकर के बैठा। सीता मैया ने देखा, अरे ये तो अपना पुत्र जयंत है, लेकिन ये कौवा बन करके क्यों आया? अभी मैया विचार ही कर रही थी, तब तक उस कौवे ने मैया के पांव में चोंच मार दिया। जैसे चोंच मारा, पांव से रक्त बहने लगा। तो महाराज, माँ तो माँ होती है, बेटा चाहे जितना भी नालायक निकल जाए, माँ का प्रेम कभी अपने पुत्र के प्रति कम नहीं होता। माँ सदैव अपने बच्चों का भला सोचती है, माँ सदैव अपने पुत्रों का भला सोचती है। वो कभी उसका अहित नहीं सोच सकती। क्यों? माँ को अपने पुत्र से कोई स्वार्थ नहीं है महाराज। स्वार्थ सिर्फ इतना है कि वो सुखी रहे, बस वो प्रसन्न रहे, बस इतना ही सा स्वार्थ है। मैया ने सोचा, अगर मैं भगवान से बता दूंगी कि जयंत आया मेरे पाँव में चोंच मार के गया, तो भगवान उसे मृत्यु दंड दे देंगे। मैया जानकी ने भगवान को नहीं बताया, लेकिन वो रक्त का बहाव इतना तीव्र हुआ कि भगवान राम तक पहुंच गया। भगवान राम सब देख लिए। भगवान राम बैठे बैठे जान गए कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने आया। भगवान ने कहा, मेरी परीक्षा लेने आई हो, तुम्हें अभी दिखाता हूँ।
भगवान ने बैठे बैठे एक सींक पड़ी थी, सींक उठाया और सींक के बाण को अनुसंधान करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। छोटी सी सींक बाण बन गई। जयंत लगा दौड़ने, सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया। ब्रह्मास्त्र पीछे छूटा है, पिताजी बचा लीजिए। इंद्र ने पूछा किया क्या? कहा ये करके आया हूं। इंद्र ने कहा भाग जाओ घर से वरना मैं मारूंगा। भगवान शंकर के पास पहुंचा। बाबा पहले से त्रिशूल लेकर के बैठे हुए थे, किसी ने आश्रय नहीं दिया। चलते चलते भागते भागते तीनों लोग 14 भुवन जयंत घूम लिया, कहीं आश्रय नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली। अचानक से देवर्षि नारद रास्ते में दिख गए और जैसे देवर्षि नारद ने देखा, कहा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जयंत ने कहा सरकार रोकिए मत, ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है, मार डालेगा मुझे। कहा मेरी बात सुनो, वो कुछ नहीं करेगा, रुक जाओ तुम। जयंत रुका। कहा एक बात बताऊं, तुम जहां जहां गए, जहां जहां रुके, वहां वहां ये ब्रह्मास्त्र भी रुका रहा। अगर मारना होता तो तुम अपने पिता इंद्र के पास गए तभी मार देता, शंकर भगवान के पास गए तभी मार देता, लेकिन वो मारा नहीं, वो तुम्हें छोड़ दिया। कारण जानते हो? कहा नहीं। कहा वो ब्रह्मास्त्र तुमसे ये कहना चाहता है कि अगर दुनिया में कोई व्यक्ति परेशान करता है तो लोग दौड़े भागे भगवान के पास जाते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मुझे इस विपत्ति से बचाओ। और आज तो तुमने भगवान के ही प्रति अपराध कर दिया, फिर संसार में तुम्हें कौन आश्रय देने वाला है? ये ब्रह्मास्त्र कह रहा है जिसके प्रति तुमने अपराध किया उसके पास पहुंचो। जयंत जब पीछे मुड़ के देखा तो देखता है ब्रह्मास्त्र पीछे रुका हुआ है। जयंत दौड़ा भागा, भगवान राम के पास गया और भगवान राम के पास जाकर के क्षमा मांगने लगा। भगवान राम ने पूछा ये बताओ क्या करने तुम आए थे पहली बार? कहा प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। भगवान ने पूछा देखा? कहा खूब देखा। कहा अब क्या करने आए हो? कहा नाथ पहले आपका प्रभाव देखने आया था और अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। हमने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, कि आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम। क्यों? खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। प्रभु पहले आपका प्रभाव देखने आया था, लेकिन अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। दुनिया कहती आप करुणा निधान हैं, आप करुणा करते हैं, क्षमा करते हैं, इस दास पर भी कृपा करिए। भगवान ने मन में विचार किया अगर मैं इसे बिना दंडित किए छोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, इसलिए भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। आपने देखा होगा कौवे की 2 आंखें होती है लेकिन देखता तिरछा है, एक ही आंख से दिखता है।